नाउ क्वेश्चन नंबर 9 से अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो क्या हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड क्या हो रहा है, रेस्ट से फॉल हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कह रहा है कि वर्टिकल डिस्टेंस h हाइट से हम क्या कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को फॉल करवा रहे हैं। ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। हमने क्या किया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम ही रखा है। नाउ अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, सेम वर्टिकल हाइट h से अब हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रोटॉन को फॉल करवा रहे हैं। ये प्रोटॉन है, ये फॉल हो रहा है रेस्ट से। सिचुएशन सेम है, बस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है दोनों केसेस में। इलेक्ट्रॉन को हम फॉल करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। प्रोटॉन को फॉल करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। नाउ द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन, इसको फॉल होने में h हाइट से क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम को हम मान लेते हैं टाइम ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और इसको गिरने में h हाइट में कुछ टाइम लगेगा, इसको हम टाइम ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं। आपको फाइंड क्या करना है, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, T/Tp आपको फाइंड करके बताना है कितने होंगे। नाउ अब निकाल लीजिए कि कितने टाइम लगेंगे इसको फॉल होने में। देखें, आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मान लेते हैं चार्ज Q है, पॉजिटिव नेचर का है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस पे जो फोर्स लगते हैं वो कितने लगते हैं, F इज इक्वल टू QE। और डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है अगर चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो। मीन्स कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स एक्ट होता है और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होगा। अगर चार्ज निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, QE। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होता है, और अगर चार्ज निगेटिव है तो फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि चार्ज क्या है, निगेटिव है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा इस पे। तो हम क्या लेंगे, फोर्स जो हम लेंगे इलेक्ट्रॉन पे वो डाउनवर्ड लेंगे F, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, QE। प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जो लगेंगे इस पे सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, QE फोर्स लगेंगे इस पे। ठीक है, नाउ आपको ये फाइंड करना है कि इसको गिरने में कितने टाइम लगेंगे। हमने यहाँ पे मास को नेग्लेक्ट किया है, आपको ये भी लग रहा होगा कि इस पे एक और फोर्स लगेगा mg, इस पे एक और फोर्स लगेगा mg। हमने उसे नेग्लेक्ट किया क्योंकि इसकी जो मासेस है वो बहुत कम है, तो जो फोर्स होगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ग्रेटर होगा इन कंपेरिजन ऑफ वेट ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के वेट के कंपैरिजन में क्या करेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में इसके वेट को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत कम होता है, इसलिए हमने mg को काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो mg को काउंट नहीं करेंगे। अब आप निकाले कि एक्सेलरेशन क्या होगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बराबर होगा QE के। हेयर
ये मास ऑफ प्रोटोन लेकर चलेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटोन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। यहां पे आप जो निकालेंगे क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन क्यू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटोन। चार्जेस तो दोनों पे सेम ही होंगे, तो दोनों चार्जेस को हमने क्यू मान लिया कि चार्ज ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इसे क्यू मान लिया। नाउ अब इसे टाइम कितना लगेगा, किसी पार्टिकल को अगर आप h हाइट से फॉल करवाते हैं तो टाइम कितना लगता है, t इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। तो यहां पे g की वैल्यू की जगह पे क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। दिस वन टाइम लगता है किसी हाइट से पार्टिकल को गिराने में जो टाइम लगता है 2h अपॉन दिस वन अमाउंट। आप यहां से टाइम निकालें, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2h अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज QE अपॉन ME, और टाइम ऑफ प्रोटोन क्या होगा 2h MP अपॉन QE। आपके पास टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, टाइम ऑफ प्रोटोन आ गया, आपको कंपैरिजन करके फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दें, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम ऑफ प्रोटोन। देखें यहाँ से टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ले ले, कितना हो जाएगा 2h ME अपॉन QE अंडर रूट, और यहाँ से आ जाएगा टाइम ऑफ प्रोटोन QE अपॉन 2h MP। यहाँ से 2h कैंसिल आउट, QE कैंसिल आउट, ME अपॉन MP। तो यहाँ से टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम ऑफ प्रोटोन आपके पास आ गया ME अपॉन MP। आपने ये देखा कि टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है अंडर रूट मास। जिसकी मास ज़्यादा होगी वो ज़्यादा टाइम लेगा फॉल करने में, और जिसकी मास कम होगी वो कम टाइम लेगा फॉल करने में। तो क्या होगा कि ये मास ग्रेटर है, ये मास स्मॉलर है, तो क्या हो जाएगा TE अपॉन TP क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा, काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर होगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि स्मॉलर टाइम लेगा, प्रोटोन ज़्यादा टाइम लेगा फॉल करने में, क्योंकि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटोन। तो इलेक्ट्रॉन कम टाइम लेगा फॉल करने में और प्रोटोन ज़्यादा टाइम लेगा फॉल करने में, क्योंकि टाइम क्या आ रहा है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये 2018 का नीट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं डिक्टेट करके, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ टॉय कार विथ चार्ज Q मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये कह रहा है कि कोई कार है, ठीक है, कोई कार है जिस पे क्या है, चार्ज Q है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। ये मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये मूव कर रहा है। जहाँ से मूव कर रहा है हम उस पॉइंट को क्या कर लेते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं। नाउ ड्यू टू दिस फोर्स QE, जाहिर सी बात है इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, दिस वन अमाउंट QE अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड। अभी जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। इस फोर्स की वजह से जो इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज F इज इक्वल टू QE, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होकर 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। फोर्स एक्ट हो रहा है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सॉरी न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जब कभी भी पार्टिकल पे फोर्स होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। न्यूटन का सेकंड लॉ के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जब कभी भी पार्टिकल पे फोर्स लगेंगे उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएगी, तो वेलोसिटी में इसके चेंजेस आए और वेलोसिटी चेंज होकर 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब ये कह रहा है कि इन 1 सेकेंड ये टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड,
1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। नाउ एट दिस इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। ये कह रहा है कि जब इसकी वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद इतनी हो गई, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया हमने डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के। नाउ द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड। कार जो है वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए मूव करता ही रहा, यानी कि कार अभी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स किया है, ये 2 सेकेंड और मूव कर रहा है। ठीक है, नाउ कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय। कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी, हमें कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी और एवरेज स्पीड कितनी होगी कार की, आपको ये फाइंड करना है। 0 to 3 सेकेंड के लिए t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए आपको फाइंड करना है कितनी होगी। देखें, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको तो टाइम पता है कि टोटल टाइम 3 सेकेंड है, पार्टिकल का 3 सेकेंड है। आपको फाइंड क्या करना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, v इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी से, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहां से हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट इज के v इज इक्वल टू u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल 0, a टाइम 1 सेकेंड, दैट इज a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है क्यों। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन। नाउ पार्टिकल जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब पार्टिकल की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जैसे ही चेंज करेंगे इस पर रिटार्डिंग फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाएगा। पार्टिकल मूव इधर कर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है पार्टिकल पे, तो पार्टिकल क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? सॉरी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हम तो पहले ये फाइंड करें कि अगर ये फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो कब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर कब 0 हो जाए? फाइनल वेलोसिटी हम ये फाइंड करते हैं कि 0 कब हो जाए। ये हम मान लेते हैं कि क्योंकि पार्टिकल सेम डायरेक्शन में ही मूव करेगा, हम इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं। u माइनस 80 लिखेंगे, 0 हो गई। u कितनी है अभी? 6 माइनस a 6 t, दैट इज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, दैट इज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अब इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। ठीक है, इतने देर में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? देखें, पहले ये डिस्टेंस हम लेते हैं कि ये डिस्टेंस पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हो जाएगा s1, इसको हम s1 मान लेते हैं। कितना हो जाएगा? s1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये 0 इनिशियल, हाफ a 6 है, 6 t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू 1 है, 3 मीटर, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम s2 मान लेते हैं। ठीक है, तो s2 बराबर कितना हो जाएगा? ut माइनस हाफ a t स्क्वायर। u कितना है? 6, t कितना है? 1 माइनस हाफ a 6 t 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 3 मीटर आएगा। 3 मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है।
अब इसके पास क्या है कि पार्टिकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और पार्टिकल इधर ही क्या करेगा, मूव करना शुरू कर जाएगा रेस्ट से, क्योंकि अब पार्टिकल पे फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लग रहा था, मगर अब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, तो अब पार्टिकल अपने मोशन को क्या कर लेगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा, मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा। आप ये फाइंड कर लें कि 1 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा फर्दर, जो हमारा 1 सेकेंड बचा हुआ है। तो s = ut प्लस हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a कांस्टेंट 3 मीटर। कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल जो है यहाँ से फिर 3 मीटर मूव करके पार्टिकल जो होगा फाइनली यहाँ पर होगा। डेट इज़ अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो पार्टिकल A से B पे आएगा, फिर B से C पे आएगा और फिर C से डायरेक्ट पार्टिकल फिर वापस B पे ही आ जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का यही होगा 3 मीटर। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 3 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, टोटल टाइम 3 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इसकी, 1 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ है, बी पे आया, बी पे इसके पास कुछ वेलोसिटी था, मगर अब रिटार्डेशन होने लगा, पार्टिकल सी तक पहुंचा, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, फिर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हुई और पार्टिकल 1 सेकेंड के बाद बी पे पहुंचा, ठीक है, जब पार्टिकल ने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो पार्टिकल जो है 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, फिर 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, फिर वापस से 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 3 ही मीटर होगा ना, क्योंकि पार्टिकल अभी भी पॉइंट बी पे ही है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना होगा, 3 मीटर होगा। और टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, फिर यहाँ से वापस आने में 3 मीटर, टोटल 9 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा पार्टिकल, 9 मीटर। और टोटल टाइम 3 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज जो स्पीड होगी पार्टिकल का वो 3 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे।